धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है और धर्म भावना के अंतर्गत श्लोक नंबर 219 का स्वाध्याय आज हम करेंगे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जन जन तक मोक्ष मार्ग के सिद्धांत पहुंच सकें और जीव मात्र अपना कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार भी तेरा आगे विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगे सवारी के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 219। यद्दास्त्वयासि निष्ठं ततद्वात् कर किच्चित् कर्म भी कार्यं स्वप्ने अपि न परेशामिति धर्मस्यानिमग्नं लिंगम। जो कार्य अपने अपने अनिष्ट प्रतीत होते हैं, जो कार्य अपने अपने के लिए अनिष्ट प्रतीत होते हैं, उस कार्य को दूसरों के प्रति वचन, मन और क्रिया शरीर की प्रवृत्ति के द्वारा स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। यह धर्म का प्रथम चिन्ह है। धर्म का आचरण से धर्मों की पहचान। तो धर्म की पहचान क्या है? इस बात को तो इस दोहे से कह रहे हैं कि धर्म की मुख्य पहचान यह है कि जो काम अपने को बुरे लगते हैं, उन कर्मों को दूसरों के लिए स्वप्न में भी ना करें। यह धर्म की पहचान है। कोई पुरुष धर्म में रत है, यह जानना हो तो उसकी इस प्रवृत्ति को जान सकते हैं। कोई पुरुष अपना दिल दुखाया तो भला नहीं लगता है, तो अपना भी कर्तव्य यही है कि हम भी दूसरों के चित्त को ना दुखाएं। यदि कोई अपने को सुई चुभोता है तो उसमें अपने को जितना दुख होता है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं दूसरे जीव पर प्रहार ना करूं, छुरी ना चलाऊं, हिंसा ना करूं। तो इसकी अहिंसा रूप प्रवृत्ति है। जिसकी अहिंसा रूप प्रवृत्ति है उसे पहचानिए, समझिए कि यह धर्म का पात्र है। कोई पुरुष हमारे विषय में झूठ बोलता है तो उससे हमें इतना दुख होता है, और झूठी गवाही के कारण तो कितने ही पुरुषों की जान भी चली जाती है। तो असत्य भाषण करना, खुद के विषय में कोई असत्य भाषण करे तो कितना क्लेश पहुंचता है। तो जब असत्य भाषण अपने को अनिष्ट लगता है, तो अपना भी कर्तव्य है कि हम किसी के विषय में कोई असत्य भाषण ना करें। आत्मा में बल तब बढ़ता है जब अपने आध्यात्मिक आचरण में रत रहा करते हैं। कोई पुरुष आपकी चीज़ चुरा ले तो उसे आपको कितना कष्ट मालूम होता है। तो अपना यह कर्तव्य है कि हम किसी की चीज़ ना चुराएं। तो यों जो बात अपने लिए अनिष्ट लगे, वह सब बात दूसरे के प्रति स्वप्न में भी नहीं करना। कोई मनुष्य अपनी माँ बहन पर कुदृष्टि करता है तो अपने को कितना बुरा लगता है, पर स्त्री पर कुदृष्टि करता है तो कोई तो उसकी आँखों में खटकता है और लोग उसकी जान तक भी नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धर्म की पहचान
बाह्य प्रवृत्तियों से की जाती है। अंतरंग में इसका क्या भाव है, उस भाव को जानने का कोई तरीका है तो उसकी बाह्य प्रवृत्तियों की निरखना तरीका है। भीतर की बात को कौन क्या जाने, तो धर्मी का बाह्य आचरण कैसा हो, इसी से तो विवेकी पुरुष वह है कि किसी भी प्रकार की अपनी अंदर खराबी ना रखे। वचन सदा हित मित प्रिय बोलना, ऐसे वचन बोलना कि दूसरों को सदा हित करे, अहित ना करे और व्यसनों में ना लगाए। ऐसे वचन बोलना और साथ ही वे प्रिय हों। तो हमारा यदि दूसरे के सुधार करने का भाव है तो हृदय में प्रेम ही तो उत्पन्न हो रहा होता है, और सुधार करने का भाव है, फिर सुधार करने की दृष्टि से कोई बात बोले तो बुरा क्यों लग जाए। प्रिय वचन बोले जाएं, अप्रिय वचन बोलकर खुद को भी क्लेशों में डालना और दूसरों का भी नफ़ा ना होना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। धर्मी पुरुष का व्यवहार इतना मधुर और विनम्र होता है कि उससे वह भी सुखी रहता है और दूसरे लोग भी सुखी रहते हैं। हित मित प्रिय वचन हो। इसी प्रकार समस्त प्रवृत्तियाँ इस जीव की ऐसी भली होनी चाहिए कि जिससे बाहर में भी शांति का वातावरण बने और खुद भी शांति की बात आए। तो परिग्रह की बात जिस किसी भी प्रकार से हो उसे दूर रहे। दूसरे का परिग्रह हड़पना, ऐसी प्रवृत्ति से उस पर कोई खुश रहता है क्या? वह तो उसे गाली देगा, उसे असंतोष हो जाएगा। तो जो स्वयं को इष्ट नहीं है वह दूसरों के लिए क्या करे, यही धर्म का काम हो जाता है। श्लोक नंबर 220। धर्मे शर्म भुजंग पुंगव पुरीसारम विधातुम क्षमो धर्मे प्रापित्यमार्तलोके विपुल प्रीतिस्त दशांशिनाम। धर्मे सवर्ण नगरी निरंतर सुखास्वादुदयस्य स्पंदम। धर्मे किम न करोति मुक्तिललना संभोग भो योग्यम जनम। जो धर्मेंद्र की पुरी को सारभूत सुख के करने में समर्थ है, जो प्राणी धर्म की प्रशंसा करते हैं, उसका आचरण करते हैं, उनको जो मनुष्य लोग की प्रचुर प्रीति को प्राप्त करता है, तथा जो धर्म स्वर्गपुरी के निरंतर सुख के स्वाद की उत्पत्ति का स्थान है, वह क्या प्राणी को मुक्ति रूप रमणी का संभोग करने के योग्य नहीं करता? अवश्य करता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी को उस धर्म के प्रभाव से अधोलोक में धर्मेंद्र की विभूति, मध्यलोक में चक्रवर्ती की विभूति और ऊर्ध्वलोक में इंद्र की विभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार से धर्मात्मा जीव संसार के उत्कृष्ट सुख को भोग कर अंत में वह सर्वोत्कृष्ट मुक्ति सुख को भी प्राप्त कर लेता है। धर्म का गौरव, सब प्रकार के कल्याण मिले, इस बात के सामर्थ्य धर्म में ही हो। बड़े बड़े धर्मेंद्र सुख बड़े ऊंचे पहुँचे इंद्रादिक से सुख अपने प्राप्त कराने में समर्थ एक धर्म ही है। धर्म बिना कौन तेरा? हम आप सुबह नहाकर मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, मूर्ति बना करके साक्षात भगवान हैं वे भी नहीं है, किंतु उनके नाम की मूर्ति बनाते हैं, उसका भी हम वंदन करते हैं। तो यह
किसका प्रताप है? यह धर्म का प्रताप है। आत्मा का स्वभाव पूर्ण विकसित हो गया है, ऐसी धर्म के प्रीति हम वंदन करते हैं, तो यह धर्म का ही तो महात्म्य है। धर्म में ही समस्त प्रकार के अद्भुत सामर्थ्य पड़ी हुई है। दुनिया में जितनी चहल पहल है, पुण्य यश है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, यह सब धर्म के ही प्रताप है। धर्म बिना किसी भी जीव को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। धर्म ही धर्मात्मा पुरुषों को बड़े बड़े सुख देने में समर्थ है। इस मनुष्य लोक में भी जितने भी प्रकार के सुख हैं, परिजन का सुख है, बड़े बड़े मित्र हों और उन मित्रों के मिलने का सुख है, और लोक में बड़े बड़े अधिकार मिले हों, ऐश्वर्य मिले हों, उनका सुख हो, जितने भी सुख हैं वे सब धर्म के पालन के प्रताप से ही प्राप्त मिलते हैं। तो धर्म ही मुक्ति का मूल कारण है। जीव क्या करेगा? सारी पर वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। समग्र वस्तु अपनी अपनी योग्यता के अनुसार योग निमित्त पा करके परिणमन करते हैं। किसी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम किसी वस्तु में कुछ निष्पात नहीं करते हैं। फिर भी हम बाह्य वस्तुओं में करें क्या? जो हम कुछ कर सकते हैं अपने आत्मा में ही कर सकते हैं। सिवाय भावना के हम क्या कर सकते हैं? क्या है? जब हम धर्म करते हैं तो वहाँ भी तो भावना ही करते हैं, भावना ही धर्म है। जब कोई व्यापार में लगता है तो क्या करता है? एक कल्पना ही तो करता है, कल्पना ही व्यापार है। तो व्यापार में रहते हैं तो क्या करते हैं कि एक कल्पना ही तो करते हैं, कल्पना ही तो करते हैं। तो कल्पना ही में मेरी व्यवस्था है। जो कुछ है वह आत्मा का परिणमन ही आत्मा के पास है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो वे ही विकल्प हों, वे ही कल्पनाएं यदि धर्म पुरुषों को के संबंध में उठती हैं तो वे शुभ विकल्प कहलाते हैं। और वहाँ पुण्यबंध हुआ, और पुण्यबंध का यह सब ठाठ है जो संसार में नजर आता है। जो धर्म के ही प्रताप से जीवों को सुख प्राप्त होता है। स्वर्गों में बड़े बड़े देवों व इंद्रों को जो महान महान सुख है, उन सुखों का कारण धर्म ही है। मुनि हुए बिना स्वर्ग से ऊपर उत्पत्ति नहीं है। तो 16वें स्वर्ग तक श्रावक उत्पन्न हो सकता है, पर श्रावक के ऊपर के जो विमान हैं, उस स्वर्ग के ऊपर के जो विमान हैं, उन विमानों में मुनि धर्म निभाए बिना उत्पत्ति नहीं होती है। चाहे नवग्रहिक हो में अज्ञानी मिथ्याति दृष्टि मुनि भी उत्पन्न हो जाएं, तो वहाँ उत्पन्न होने के लिए कितनी मंद कसाएँ होनी चाहिए और मन वचन काय का कितना संयम होना चाहिए, वे मुनि धर्म में किया जा सकता है। तो मुनि धर्म बिना तो नवग्रैविक में उत्पत्ति नहीं होती। नवग्रैविक के ऊपर तो सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती है। स्वर्गों से के सुख और स्वर्गों के ऊपर अहमिंद्रों के सुख धर्म के प्रताप से मिलते हैं। और की तो बात क्या है, धर्म बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। धर्म का साक्षात फल मोक्ष की प्राप्ति है। तो धर्म के प्रताप से जब मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो संसार के अन्य सुखों की तो बात ऐसी है जैसे अन्न प्राप्त करने वाले भूस को प्राप्त कर डालते हैं। श्लोक नंबर 221। यदि नरक निपातस्य यदि नरक निपात्य त्यक्तु मत्यन्तमिष्ट स्त्री सदृश्य पतिर्महृदय
प्राप्तुमेकान्तो वा यदि च मरपुरुषस्य प्रार्थनीय तदस्तदनि दानी किम परम विधेयम नाम धर्म विधत्त। हे भव्य, यदि तुझे नरक में पड़ने का परित्याग अभिष्ट है, तू नरक में नहीं पड़ना चाहता तो, अथवा यदि तू सर्वथा इंद्र की महती रिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, अथवा यदि तुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष अभिष्ट है, तो फिर और क्या कहा जाए, तू उस धर्म का ही आचरण कर। धर्म के लक्षण अनेक पर भाव सबका एक। हे आत्मन, यदि तुझे नरक का रहना इष्ट नहीं है तो नरक से दूर रहना चाहता है, यदि इंद्रों जैसी महाविभूति प्राप्त करना चाहता है, अथवा 4 पुरुषार्थों को तू चाहता है, तो विशेषकर क्या कहा जाए, तो एकमात्र धर्म का सेवन कर। धर्म के 4 स्वरूप बताए गए हैं। एक तो जो वस्तु का स्वभाव है सो धर्म है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो शुद्ध ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होना आत्मा का धर्म है। एक तो वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है। दूसरा बताया है क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो 10 प्रकार के विशुद्धि परिणाम हैं, वे धर्म हैं। अब 10 धर्मों का तो इस भावना के प्रकरण में खूब वर्णन आ चुका है। तीसरा स्वभाव बताया है धर्म का रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित अर्थात धर्म का अर्थात विश्वास होना, और जैसा आत्मा का सहज स्वरूप है, अपने आप जो अस्तित्व है, उसमें जो स्वभाव पड़ा हुआ है, उस स्वभाव की दृष्टि रखना, तो ज्ञान रखना और उस स्वभाव में मग्न होने का यत्न रखना, यही रत्नत्रय है। और धर्म का चौथा स्वरूप बताया है दयामयी धर्म, जहाँ अपनी दया और पर की दया का निवास हो, उसे धर्म कहते हैं। अपनी दया तो इसमें है कि विषयों की इच्छा ना जगे और कसायों का वेग ना उठे, क्योंकि विषयों की इच्छा होने से वह आत्मा बेचैन हो जाता है, और किसी भी प्रकार से कसाय उठती है तो वह आत्मा विहल हो जाता है। यदि कसाय ना जागे, विषयों की इच्छा ना बने, तो समझो अपनी दया है। ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। आत्मा के अहित विषय कसाय, विषय में कसाय, ये दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। तो विषयों की इच्छा ना जगे और कसाय ना उत्पन्न हो, यह आत्मा की दया है। अब सोच लो, हम जितने भी धर्म के नाम पर काम करते हैं, उन सब कामों में यदि 2 बातें बनती हैं तो यही धर्म है और यही अपनी दया है। और इसके लिए ही पूजा, जाप, स्वाध्याय सब कुछ किए जाते हैं। पूज्य के पूज्यत्व की पहचान, पूजा में भगवान अनंत का स्वरूप विचारा जाता है। तो प्रभु शुद्ध हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं। इसका अर्थ क्या है? समस्त दोष कालिमाओं से रहित। और जब तक प्रभु के निर्दोष स्वरूप की स्मृति ना जागे, तो हमने प्रभु की पूजा क्या की? तो हम पूजा करें और प्रभु के गुणों का क्या उनकी खबर ना रहे, तो हम पूजा क्या पूजा है? पूजा के मायने प्रशंसा, गुणवाद, जो सही बात है, उत्कृष्ट बात है, उन गुणों को बोलना, यही पूजा है। वे गुण हम में भी हों, प्राप्त हों, उन गुणों को विकास हो, उनका प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए प्रभु पूजा की जाती है। मान लो प्रभु में जितने ही उत्कृष्ट गुण हों, तो वे गुण उनके लिए हैं, हमारे लिए क्या है? यदि हम प्रभु के समान गुण स्वरूप वाले ना हो, तो प्रभु चाहे
कितने ही ऊंचे गुणवान के हों तो उनकी पूजा से लाभ क्या होगा। तो हमें कुछ लाभ मिले जब तब तो पूजा का प्रयोजन है। तो प्रभु से गुण स्मरण में हमें लाभ यह होता है कि हमें अपने स्वरूप की शुद्ध होती है कि मैं भी तो प्रभु के समान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का धारी हूँ। ऐसा मैं भेड़ बकरियों के बीच पले हुए सिंह की तरह कायर बन रहा हूँ। जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ बकरियाँ चराने वाले जंगल में गया और वहाँ सिंह का बहुत छोटा बच्चा उसे मिल गया और उसकी माँ मर गई हो तो या कहीं बिछुड़ गई हो तो गडरिये ने उस सिंह के बच्चे को पकड़ लिया और अपनी भेड़ बकरियों के साथ उसे रख लिया। जब वह सिंह का बच्चा बड़ा हो गया किंतु अपने को किसी तरह से भेड़ बकरियां ही रहती है वैसा ही है अपने को मानने लगा। तो एक बार जब शेर ने बड़ी जोर से हुंकार मारी तो गडरिया बकरी भेड़ सभी भागने लगे। वह सिंह का बच्चा सोचता है कि मैं भी तो इसी की तरह का हूँ जिसकी हुंकार सुनकर के सब भाग रहे हैं। इतना ख्याल होते ही वह छलांग मार करके निकल गया। लो उसका सारा बंधन छूट गया, वन में स्वतंत्र होकर के विचरने लगा। ऐसे ही हम और आप संसार के सब आत्मा अनादि काल से विषय कसायों में मलिन हैं और विषय कसायों से मलिन आत्माओं में व्यर्थ रमा रहे हैं। तो जो ऐसी आदत बन गई है कि दूसरे को भी कायर देख करके स्वयं भी कायरता का अनुभव करते हैं। प्रभु की भक्ति का उपाधि मैं यह हूँ, मेरा तो यह काम है, मेरा यह परिवार है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाना, परिग्रह का संचय करना, दूसरों की बात सहन करना पड़े तो सहन करना, यह सब कायरता है। इन विषयों के लोभी पुरुष में आ गई, अब उस कायरता के आदि बन गई। जब भगवान के गुणों का यह स्मरण करता है और वहाँ अपने आप की इसे शुद्ध होती है। अहो मैं भी तो प्रभु की तरह ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ। मेरा स्वरूप और क्या है, जो प्रभु का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। आत्मिक ज्ञान और आनंद इन दोनों का ही सब कुछ ठाठ है। तो रूप इसमें है नहीं, रस गंध कुछ ही नहीं है। मिट्टी से ढेले की तरह यह एक पकड़ा जाता नहीं, यह आकाश की तरह निर्लेप अमूर्त किंतु जानने देखने के स्वभाव वाला है। यह एक अनुपम तत्व है जो मेरा स्वरूप भी ज्ञान और आनंद है। ज्ञान और आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ मुझ में नहीं है। अन्य जो कुछ हमारे साथ लेप होते हैं वे सब कुछ पुद्गल हैं। तो इन सब पर तत्वों से विभिन्न वाले केवल ज्ञान आनंद मात्र हूँ, ऐसी दृष्टि जगती है प्रभु के गुण स्मरण में। तो प्रभु की भक्ति में जो इसके लिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं कि हमें अपने आप का लाभ प्राप्त होता है। कि इष्ट सिद्धि का मूल धर्म जहाँ विषय और कसायों के दोनों परिणाम मिटें वही है अपनी दया। और जो अपनी दया पाले हुए हैं उसके निमित्त से दूसरे पर कोई उपद्रव नहीं है और दूसरे की दया रखता है। दूसरे को ऐसी शांति मिले, कैसा आराम मिले, उसके विरुद्ध यह कुछ नहीं सोचता है। बस यही पर दया है जो धर्म का चौथा स्वरूप है, दया में होना। इन चार स्वरूपों में बात एक ही बताई जाती है, आत्मा की विशुद्धि परिणमन। आत्मा में जो निर्मल परिणमन है वही धर्म है। उसी धर्म के प्रताप के यह जीव मोक्ष पुरुषार्थ का भी सिद्ध करता है।
तो ये आत्मन, यदि तुझे नरक गमन से इष्ट नहीं है, इंद्र जैसा महान वैभव पाना इष्ट है, तो 4 पुरुषार्थों में से अंतिम जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसका तेरा वादा है, तो इस सब सिद्धि के लिए अनेक बातें क्यों बताएं। बस एक ही उपाय है कि तू इस धर्म का सेवन कर। यह धर्म ही सर्व प्रकार से तेरी रक्षा करता है और सर्व प्रकार से इष्ट तत्वों की प्राप्ति कराता है। धर्म के सिवा अन्य शरणत्व का अभाव। जब अब अपने को इस धर्म भावना के बहाने से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा इस लोक में अन्य कोई शरण नहीं है। जिसकी शरण जाएं, किसकी शरण जाएं? खुद का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण यदि धर्म रूप है तो दुनिया के अन्य पदार्थ भी इसकी रक्षा के साधन बन जाएंगे। यदि खुद में धर्म नहीं है तो कैसी भी स्थिति कोई प्राप्त कर ले, लेकिन जब पाप का उदय आएगा तो सब मुख मोड़ लेंगे, कोई रक्षा करने वाला ना होगा। एकमात्र धर्म का सहारा लें। धर्म के प्रताप से इस भव में भी अनेक समृद्धियाँ की सिद्धि होती है और उसके बाद भी धर्म के प्रताप से अनेक अनुपम सिद्धि जागती है और अंत में इस धर्म का सहारा लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। भला सोचो कि जहाँ शरीर भी दूर हो जाए, विकार दूर हो जाए, केवल आत्मा ही आत्मा रहे, ऐसी सिद्धि दशा प्राप्त होती है। वहाँ आकुलता का कोई काम रहता है क्या? भूख प्यास शरीर की वजह से होती है। शरीर ना रहे तो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कोई वेदना नहीं रहे। तो यह सब वेदनाएं तो शरीर में आत्मबुद्धि करने में होती है। तो जहाँ शरीर ही ना रहे, विकार ही ना रहे, केवल ज्ञान स्वरूप ही बस रहा है, अनंत आनंदमयता का अनुभव चल रहा है, तो वहाँ सम्मान अपमान की वेदना, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की वेदना का क्या काम है? धर्म ही संकटों का विनाश की संभवता है। तो जगत के जितने भी क्लेश हैं वे सब अधर्म के कारण हैं। पर वस्तु को यह मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना अधर्म है। अपने आप के विकार को यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा काम है, इस प्रकार इन प्रभावों में आत्मीयता की बात मानना अधर्म है। अब सोचते जाइए, हमें जब जब भी क्लेश होते हैं अधर्म के कारण होते हैं। ज्ञान यदि सही बना रहे, भेद विज्ञान बना रहे, जहाँ क्लेश का कोई काम नहीं रह सकता। यदि समस्त संक्लेशों से, समस्त संसार में संकटों से निवृत्त होना है तो अपना मूल कर्तव्य यह है कि हम धर्म मार्ग में लगें, धर्म रूपी अपना आचरण बनाएं, तो सर्व प्रकार से सुख हो सकता है। देखिए, धर्म तो चीज़ एक ही है और यह मोक्ष रूप में केवल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रहने का स्वरूप है, किंतु व्यवहार ने की प्रधानता करके जब सोचते हैं तो हमें धर्म का स्वरूप, धर्म की महिमा, धर्म का फल ये सब जानना चाहिए। जब हमें धर्म के संबंध में सब तत्वों का ज्ञान होगा तो हम धर्म की भावना कर सकेंगे और हमारा धर्म भावना में सफल हो सकेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।